2010 दिल्ली चमक रही थी। हर सड़क पर नारे गूंज रहे थे, कम आउट एंड प्ले। सरकार कह रही थी ये भारत का गोल्डन मोमेंट होगा। लेकिन कुछ महीनों बाद यही गोल्डन मोमेंट भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय बन गया। एक ऐसा घोटाला जिसने देश की छवि, ईमानदारी और प्रतिष्ठा तीनों को हिला दिया। साल 2003 में जब भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 की मेजबानी मिली तो इसे राष्ट्रीय गौरव माना गया। सोचा गया कि नई दिल्ली को पूरी तरह बदल दिया जाएगा। नई सड़कें, आधुनिक स्टेडियम, नई मेट्रो लाइनें और खिलाड़ियों के लिए एक भव्य कॉमनवेल्थ विलेज। सरकार ने शुरुआत में कहा कि पूरा आयोजन सिर्फ 1000 करोड़ रुपए में हो जाएगा। लेकिन आने वाले 7 सालों में ये आंकड़ा बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते पहुंच गया 70,000 करोड़ रुपयों तक। सोचिए, जितने पैसों में 3 कॉमनवेल्थ गेम्स कराए जा सकते थे, उतना खर्च सिर्फ एक खेल में उड़ गया। शुरुआत में दिल्ली को मेकओवर देने का सपना था, लेकिन काम शुरू होते ही सब गड़बड़ होने लगा। जहां आधुनिक फ्लाईओवर और शानदार स्टेडियम दिखने थे, वहां टूटी सड़कों और अधूरे कामों ने देश को शर्मिंदा कर दिया। कॉमनवेल्थ विलेज, जिसे खिलाड़ियों के ठहरने के लिए बनाया गया था, उसमें सीलन भरी दीवारें थी, वॉशरूम गंदे थे और छतों से पानी टपक रहा था। कई विदेशी खिलाड़ियों ने साफ कहा, यहां रहना हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियाई अखबारों ने लिखा, रूम्स आर फिल्थी, बाथरूम्स आर लीकिंग। यानी दुनिया के सामने भारत की इज्जत मिट्टी में मिल रही थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे घोटाले का आकार सामने आता गया। सीबीसी की रिपोर्ट में पता चला कि कुल राशि का आधा हिस्सा तो असल खिलाड़ियों पर खर्च ही नहीं हुआ। बाकी पैसा कॉन्ट्रैक्ट, कमीशन और रिश्वत में गायब हो गया। जहां एक टॉयलेट पेपर का रोल 4000 रुपए में खरीदा गया, 50 रुपए की टोपी 900 में और एक ट्रेडमिल 9 लाख में, जबकि बाजार की कीमत 5 लाख भी नहीं थी। दिल्ली सरकार ने फ्लाईओवर पर 3700 करोड़, डीटीसी बसों पर 1800 करोड़, रोड रिसफेंसिंग पर 900 करोड़, मेट्रो कनेक्टिविटी पर 3000 करोड़ खर्च किए। लेकिन जमीन पर हालात थी कि अधूरे कंस्ट्रक्शन साइट और बैगिंग पर मजबूर मजदूर। दिल्ली विल शाइन का नारा धीरे धीरे दिल्ली वाज डाइंग में बदल गया। अब बात करते हैं उस नाम की जो इस पूरे घोटाले के केंद्र में था, सुरेश कलमाड़ी। कांग्रेस पार्टी के नेता, पुणे के सांसद और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। उनके हाथ में था सारा सत्ता का केंद्र, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का चेयरमैन पद। सीबीआई की रिपोर्ट ने खुलासा किया कि कलमाड़ी ने स्विस कंपनी स्विस टाइमिंग को 141 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जबकि वास्तविक कीमत सिर्फ 46 करोड़ थी। यानी 95 करोड़ का सीधा नुकसान देश को हुआ। बोली लगने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट फिक्स था। एमएसएल स्पेन नाम की एक कंपनी ने 62 करोड़ में बेहतर बिड दी थी, लेकिन उसे जानबूझकर अयोग्य घोषित कर दिया गया। टेंडर की शर्तें ऐसी बनाई गई कि केवल स्विस टाइमिंग ही योग्य दिखे। 2011 में सीबीआई ने सुरेश कलमाड़ी को गिरफ्तार किया। उन पर आईपीसी की धारा 120 बी, 420, 468, 471 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए। सीबीआई ने कुल 10 लोगों और 2 कंपनियों पर चार्जशीट दायर की। स्विस टाइमिंग और हैदराबाद की एकेआर कंस्ट्रक्शंस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सेक्रेटरी जनरल ललित भनोट और डायरेक्टर जनरल बीके वर्मा पर भी गंभीर आरोप लगे। सीबीआई का कहना था
कि कई प्रोजेक्ट्स में पैसा कागज पर मजदूरों के नाम पर दिखाया गया, पर असल में वो फंड्स बैंक अकाउंट में छिपा दिया गया। 20 मई 2011 को सीबीआई ने पहली चार्जशीट दायर की। कलमाड़ी को करीब 10 महीनों तक जेल में रखा गया। 13 जुलाई 2012 को उन्हें मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत मिली, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भी 26 अप्रैल 2011 को उन्हें चेयरमैन पद से हटा दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि उनकी उपस्थिति देश के लिए एम्बैरेसमेंट होगी, इसीलिए उन्हें लंदन ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी से भी रोक दिया गया। बाद में मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि उन्हें डिमेंशिया है, लेकिन केस कभी पूरा सिद्ध ना हो सका। सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट में कहा गया कि कलमाड़ी इस टीएसआर स्कैम के मुख्य नियोजक थे। टीएसआर यानी टाइमिंग, स्कोरिंग एंड रिजल्ट्स सिस्टम। कोर्ट ने पाया कि टेंडर कमेटी ने जानबूझकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा बनाया जो स्विस टाइमिंग को एडवांटेज दे। लेकिन 2012 में स्पेशल सीबीआई जज अजय कुमार जैन ने कहा कि सीबीआई के पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं है और क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली गई। यानी देश ने भ्रष्टाचार देखा, लेकिन सजा किसी को नहीं मिली। इसी बीच एनजीओ और लेबर कमीशंस ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। कई कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मजदूरों को महीनों तक मजदूरी नहीं दी गई। कईयों को भीख मांगने तक मजबूर किया गया। वर्कर्स के राइट्स तोड़ दिए गए, जबकि कॉन्ट्रैक्टर्स को इन्फ्लेटेड पेमेंट दी गई। गेम्स खत्म होने के बाद भी कई प्रोजेक्ट अधूरे रहे और देश के नाम पर लगी धूल कभी नहीं साफ हो पाई। दिल्ली ने गेम्स जीते, भारत ने 38 गोल्ड मेडल लिए, लेकिन विदेशी मीडिया ने हेडलाइन दी, इंडिया विंस मेडल्स, लूजेस रेपुटेशन। दुनिया भर के अखबारों ने कहा कि भारत के स्पोर्ट्स गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज नहीं रही। हर कोई कह रहा था इंडिया हैज पोटेंशियल बट पुअर गवर्नेंस किल्स इट। और आखिर में ये पूरे गेम्स हमेशा याद रहेंगे, खेल के लिए नहीं, भ्रष्टाचार के लिए। जहां यूनिटी और स्पोर्ट्समैनशिप दिखाने का मौका था, वहां कमीशन और चार्ज दिखाया गया। इस घोटाले ने देश को एक कड़ा सबक सिखाया कि जब पब्लिक का पैसा लगे तो हर रुपया ईमानदारी से खर्च होना चाहिए, क्योंकि देश की इज्जत किसी मेडल से नहीं बल्कि ईमानदारी से जीते गए सम्मान से मिलती है। खेल के नाम पर जो खेल 2010 में दिल्ली में हुआ, वो सिर्फ एक स्कैंडल नहीं था, वो भारत के लिए एक आईना था जो दिखाता है कि हम कितनी जल्दी शोहरत के लिए ईमान बेच देते हैं। लेकिन अब भारत को सीख मिल चुकी है, सच्चा गोल्ड मेडल हमेशा ईमानदारी का होता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।